के बाद सबको महत्व बना देगी। तो सुनो, हमारी बात को मानो। ये जो चौथा पुत्र है ना, उसका नाम अलर्क था। ये जो चौथा पुत्र है ना, इनको ऐसा उपदेश करो, ऐसा उपदेश करो, राजनीति का ज्ञान दो कि राज का भी बढ़िया से संचालन करे। और सुनो देवी, इनके अंदर में सदाचार का ज्ञान भर दो कि सदाचारी बने, और साथ साथ राज्य का संचालन करते हुए सदाचार का पालन करते ईश्वर परमात्मा की भक्ति करे। ये उपदेश इनको करो, जो कि घर परिवार मेरा करके शादी विवाह करके राज का संचालन करते हुए अपना एक परम कल्याण बना ले। माता मदालसा कहती ठीक है। सज्जनों अपने उपदेश में परिवर्तन लाया। जैसे हम लोग सदगुरु महाराज जी कहते हैं ना, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर परिवार में रहो, सदाचार का पालन करो, गुरु से जुक्ति जानकर थोड़ा थोड़ा भजन भी करो। और सुन रहे थे ना आप लोगों प्राण काल के सत्संग में, थोड़ा थोड़ा भजन का प्रभाव क्या होता है, जीव को मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देता है। घरे परिवार में रहिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी भजन कीजिए ना, सदाचार का पालन करेंगे तो मरिएगा तो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरिएगा। सज्जनों, माता मदालसा अपने उपदेश में परिवर्तन लाया और क्या कहती, बेटा सुनो, राजनीति का पूरा ज्ञान दिया पहले। अब कहती बेटा सुनो, राज का संचालन सही ढंग से करना। अगर कोई घर में मर जाए उनका श्राद्ध भी करना। केवल श्राद्ध कर्म करके ही नहीं रह जाना, श्राद्ध कर्म के अवसर पर किसी साधु संतों को बुलाकर सत्संग भी कराना, नहीं तो तुम्हारा श्राद्ध कर्म अधूरा रह जाएगा। ये कोई निश्चित नहीं होगा कि पितर का कल्याण हुआ, पितर का भला हुआ। जैसे धुंधकारी के नाम पर श्राद्ध कर्म हुआ, सत्संग नहीं हुआ तो कल्याण हुआ। जब उसी के कल्याण के लिए सत्संग हो गया तब कल्याण हो न गया। सत्संग थोड़ा सा दिग्दर्शन आपको कराया, सुनिए। अब माता मदालसा कहती, बेटा मैं तुमको 7 प्रकार के व्यसनों से बचने का उपदेश कर रही हूँ। 7 प्रकार के व्यसनों में से एक भी व्यसन नहीं करना। अगर 7 प्रकार के व्यसनों में से एक भी व्यसन करेगा बेटा, तो तुमको घोर से घोर नरक में जाना पड़ेगा। एक भी व्यसन करेगा तो 7 प्रकार के व्यसनों से बच करके ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना, तुम्हारा भला होगा। सज्जनों, आप लोग भी पारिवारिक जीवन में है ना, 7 प्रकार के व्यसनों से बचने का प्रयास कीजिएगा। एक भी व्यसन होगा ना तो आपको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। सुनिएगा माता मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को क्या कहा। माता मदालसा का वचन है, द्वितं च मद्यं प्रसितं च वेश्या पापार्दि चोर परदार सेवा एतानि सप्तं व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति। जो पढ़े लिखे लोग होंगे समझ गए होंगे, संस्कृत में भी समझ गए होंगे। जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, उनके लिए मैं हिंदी में कहता हूँ, बढ़िया से सुनिए आप लोग। सज्जना, 7 प्रकार के व्यसन की बात आई जो मैं आपको श्लोक सुनाया। 7 प्रकार के व्यसनों में पहला व्यसन है द्वीत। द्वीत का मतलब होता है जुआ खेलना। माता मदालसा कहती, बेटा जुआ कभी नहीं खेलना। जुआ खेलना ठीक बात नहीं है। जुआ में, द्वीत में कलयुग का भाषा होता है। जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ पर कलह होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। इसलिए बेटा कभी जुआ नहीं खेलना। आप लोग जानते हैं ना, जुआ कौन खेले थे? युधिष्ठिर जी महाराज। झगड़ा हो गया ना, लड़ाई हो गई, साधारण लड़ाई हुई, साधारण झगड़ा हुआ, कौरव पांडव का वंश उजड़ गया। जानन सब लोग, युधिष्ठिर जी महाराज जुआ खेले तो जुआ में क्या क्या हो गया, सब कुछ हार गए, सब कुछ। राजपाट हार गए, अपने 5 भाई भी हार गए, अंतिम में किसको हारे? पत्नी को। समझ रहे हैं ना, ये जुआरी सब कुछ तो हारवे करता, पत्नियों को हार जाता है। अब पत्नी को हारेगा तो उसकी इज्जत रहेगी कुछ? द्रौपदी की कुछ इज्जत रही?
भरी सभा में खींच करके लाया दुशासन दुर्योधन के कहने पर। वो तो कुछ पुण्य कर्म की थी जिसके बदौलत भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी देकर उनकी रक्षा कर ली। उनको भी साड़ी दिए थे, उनकी उंगली कट गई थी, उंगली में बांध दिए थे दुर्वासा ऋषि की, लंगोटी फंस गई थी, उनको लंगोटी साड़ी फाड़ करके दे दिए थे। उनकी इज्जत की रक्षा की थी। ये महापुरुष सब उनकी रक्षा कर दी, नहीं तो फिर क्या होता सभी लोग जान रहे हैं। वो नंगी हो जाती, बेइज्जत होने से तो नहीं बची, भरी सभा में उनको घसीटा गया। सज्जनों, जुआरी सब कुछ तो हारवे करता है, अपने आप को भी हारता है, पत्नियों को भी हारता है, और कहा जाता है जुआ खेलने वाले की सदगति नहीं होती है, उनका कल्याण नहीं होता है। लेकिन आप लोगों में से बहुत ऐसे बूढ़े होंगे, जवान की बात तो पहले छोड़िए, बूढ़े होंगे कि घर में बैठ करके मचान पर चौकी वो बैठ के ताश खेलते होंगे। ताश खेलते हैं कि नहीं? सत्संगियों बूढ़ा सब ताश खेलता है। ताश खेलना चाहिए, ये भी जुए है न। जुआ खेलेगा तो ये व्यसन हो गया, फिर आपको नरक में जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होगा आपका देखा देखी, आपके आने वाले भविष्य के जो बच्चे लोग हैं वो करेंगे, हो सकता अपने हाथ से सब कुछ वो खो दे, राजपाट को खो दे, पत्नी को खो दे, सारी संपत्ति को खो दे, सारा धन को खो दे। इसलिए जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। माता मदालसा कहती बेटा जुआ कभी भी किसी भी हालत में नहीं खेलना चाहिए। राजा नल के लिए आप लोग जानते हैं ना, ये भी जुआ खेले थे, जुआ में सब कुछ हार के दर दर के भिखारी बन गए ना। उनके पूरे जीवन को पढ़िएगा, राजा नल और दमयंती का प्रसंग, कैसे राजा रानी का बिलगाव हो गया, दोनों अलग अलग हो गए जंगल, किस तरह का कष्ट उनको हुआ है। तो जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। संपत्ति तो जाएगी ही, साथ साथ आपकी दुर्गति होगी, आप मरेंगे तो नरक में जाएंगे। इसलिए जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। माता मदालसा कहती बेटा जुआ कभी नहीं खेलना। अब दूसरा व्यसन के लिए कहते हैं मद्य, तो बेटा किसी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करना, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करना। नशा करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है नशा करने वाले को। ब्रह्म हत्या समझते हैं आप लोग? किसी सदाचारी ब्राह्मण की हत्या कर देना, या ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा जो संत है उनकी हत्या कर देना, ये ब्रह्म हत्या है। असज्जना, इस हत्या का परिणाम क्या होता है? याद रखिएगा, इस हत्या का परिणाम होता है, ये हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला जो जीव होता है, मनुष्य होता है, उनको मरने के बाद ब्रह्म पिशाच बनना पड़ता है। और ब्रह्म पिशाच बन जाता है, एक प्रकार का प्रेत बनता है। अब प्रेत का भोजन सही नहीं होता है, प्रेत का भोजन विष्ठा होता है, सड़ी हुई लाश होती है, कोयला होता है, सज्जनों गंदी गंदी चीजें होती है, पीने के लिए पेशाब होता है, नहीं तो हम आप जो कपड़ा धो के सूखने देते हैं उससे जो पानी गिरता है ना उसको वह पीता है, या हम आप जो शौच करने जाते हैं वहां जो पानी ले जाते हैं, मल धोते पानी जो गिरता है उस पानी को पीता है। ये गंदी गंदी चीज है। तो सज्जना, माता मदालसा कह रही है जो किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करता है, चाहे वो दारू हो, गांजा हो, भांग हो, अफीम हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, खैनी हो, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन कर रहे। आजकल तो गुटखा चल गया ना, तिरंगा तो चल गया ना, खाता ना भर भर मुंह में खाता है बच्चा से, देखते ना मुंह भर भर करके खाता है। सज्जनों, ये सब नशा, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करने वाला जो भी आदमी होता है, भले हमारी बात को सुनकर के आप अंठा दीजिएगा, हमारी बात को नहीं मानिएगा, लेकिन इसका परिणाम अब जब आपके जीवन में आवेगा ना, तब आपको ये पाप दिखाई देगा और हमारी बात आपको याद आवेगी कि बाबा बोल रहे थे व्यास गति पर बैठ करके। सज्जन महात्मा बुद्ध ने अपने वचन में कहने कृपा की है, पापात्मा को अपना पाप तब दिखाई देता है जब पाप अपना परिणाम लेकर उनके सामने में आ जाता है। उससे पहले तो मधुर के समान मीठा समझता है, जब पाप का परिणाम उनके सामने में आता है ना, तब पापात्मा को पाप दिखता है। उसी प्रकार से पुण्यात्मा को भी पुण्य तब दिखता है जब पुण्य अपना परिणाम लेकर उनके सामने में आता है, उसका उपभोग करने लग जाता है, तब कहता है नहीं मैं पुण्य किया था इसलिए हमको ऐसे सुख मिला है, तब उनको पुण्य दिखता है।
पहले नहीं दिखता है तो सज्जनों पाप भले अभी सुन करके हमारी बात पर गौर नहीं करेंगे, जब इसका परिणाम आपके जीवन में आवेगा तब आप बुझिएगा। हम लोग क्या तो बहुत ऐसे सत्संगी लोग ने तो दीक्षा ले लिए है ना, वो सब भी खैनी खाते हैं। बहुत सत्संगी को देखे खैनी खाते हैं। नीचे में सुनने वाले श्रोता सत्संगी की बात तो छोड़िए, कितने धीर सत्संगी होते हैं, खैनी खाते हैं लेकिन मंच पर बैठ करके प्रवचनों देते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत खैनी खाने वाले सत्संगी को देखे प्रवचन करते हुए, जब कहते हैं ना आप तो प्रवचन करते हम आप अपना में पवित्र हो जाइए, खान पान को सुधार, क्या करे बाबा, छूटवे नहीं करता, नहीं छूटेगा, खाइए न खैनी पता चलेगा। मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा, खैनी खाने वाले के ठोड़ को यमराज का दूध सरसी को धिपा करके खींचता है, लेकिन पता नहीं चलेगा। अभी जो शराब पीने वाला होता है ना, आप पढ़िएगा, गरुड़ पुराण में पढ़िएगा, मैं सब ग्रंथ का 2-4 ग्रंथ का मिला करके प्रसंग सुना रहा हूँ आप लोग। सज्जनों, कहा जाता जो शराब पीता है ना, जो शराब पीता है, ऐसे शराब पीने वाले व्यक्ति को यमराज का दूध यमपुरी में लोहा गला करके पिघला करके गरम गरम लोहा के कान में दे करके उसके मुंह में पिलाता है।